हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है और जिसका ब्रांच एआई एंड डीएस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, तो उनको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम लोग इसी स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो मेक श्योर हो गया कि ये वाला सब्जेक्ट हमारे एआई एंड डीएस वाले बच्चों को पढ़ना है। कब? फोर्थ सेमेस्टर में। देखो बेटा, जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या ये सब्जेक्ट इजी है या टफ है। तो यहां पर मैं पता बेटा क्या बोलूंगा आपको, मैं यहां पर सिंपली एक बात बोलूंगा कि आपको दो एग्जाम देना है, पहला इन सेम और दूसरा एंड सेम। तो इन सेम में ये क्या है ना, ये जो आपका वेरी 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 बहुत ही ज्यादा इजी सिलेबस है इन सेम में, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका बहुत ही ज्यादा इजी है। लेकिन अगर बात की जाए यूनिट नंबर 3, 4 और 5th और 6, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहां पर क्या होगा, टफ होगा यूनिट नंबर 1 और 2 से। तो यहां पर बेटा बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे गलती ये कर सकते हैं कि वो इनसेम का एग्जाम तो देंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन वो जब थर्ड यूनिट में जाएंगे, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, तब उनको वहां पर दिक्कत होगा। तो मैं अपने बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि आप पहले से कोर्स लेकर पढ़ो ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये जो सब्जेक्ट है बेटा, ये मैं डिमांड में स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों के। बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट लेकर आओ, तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस सब्जेक्ट में बच्चों को जरूरत है। बस यूनिट 1 और यूनिट 2 में नहीं है, बाकी 3, 4, 5, 6 ये यूनिट आपके टफ है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिलेबस का। तो यूनिट 1 आपका क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड सैम्पलिंग थ्योरी। जो आपका सैम्पलिंग थ्योरी है बेटा, ये मानकर चलो कि यूनिट नंबर 1 आपका क्या है, टोटल थ्योरी है ना। टोटल थ्योरी है, यहां पर मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, सैम्पलिंग क्या होता है, आपका पॉपुलेशन क्या होता है, तो ये सब सारी चीजें पढ़नी है जो कि आपका पूरे तरीके से थ्योरी है। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 में क्या है बेटा, यूनिट नंबर 2 में आपका है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो इस वाले यूनिट में भी क्या है कि इसमें कुछ नया नहीं है, ये वही है जो आपने क्लास 8, 9, 10 और 11 में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ना है इसमें? अपन को इसमें पढ़ना है मीन, अपन को पढ़ना है मीडियन, अपन को पढ़ना है मॉड, अपन को पढ़ना है हिस्टोग्राम, अपन को पढ़ना है इसमें ज्योमेट्रिकल मीन, अपन को यहां पर पढ़ना है हार्मोनिक मीन। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स है ना, ये आपने क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रखा है, कुछ भी नया नहीं है। आप एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा और कुछ नया निकल कर आएगा। फर्स्ट यूनिट पूरा थ्योरी है और आपका सेकंड यूनिट वो ऐसा टॉपिक है बेटा, वही सब मीन, मीडियन, मॉड, ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो जब मैंने इस वाले चैप्टर से स्टार्ट करा है, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल था, अब देखो सीधे मैं एंड सेम के लिए करवाता तो वो दिक्कत होता ना, क्योंकि डेमो मुझे इन सेम के लिए ही देना था। दैट्स व्हाई मैंने ये चूज करा कि नहीं, मैं यूनिट नंबर 2 पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। मैंने पढ़ाया भी ऐसा है कि आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि मीन, मीडियन, मॉड पढ़े हुए आपको टाइम हो चुका है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि यूनिट नंबर 2 में कुछ भी नया नहीं है ना। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, ये वही सारी चीजें हैं जो आप लोग क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनिट 1 आपका पूरा थ्योरी है और आपका यूनिट 2 क्या है बेटा, यूनिट 2 वही सब जो आप पढ़कर आ चुके हैं। अब आते हैं असली गेम में। अब यहां से चीजें शुरू होती है यूनिट नंबर 3, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये सारी चीजें नहीं है, जो आपका स्क्यूनेस हो गया, कुर्टोसिस हो गया, ये सारी चीजें क्या है बेटा, नहीं है। आपका कार्ल पियल्सर हो गया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये सारी चीजें नहीं है ना। तो यहां पर आप समझना कि यहां से आपका मेन जो स्टडी है वो स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, यूनिट नंबर 3 आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स है। और अगर यूनिट नंबर 4 की बात की जाए बेटा, तो यहां पर स्टार्ट होता है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बेटा, एक बात आप समझना,
मैंने ये देखा है कि प्रोबेबिलिटी में बच्चे आके फंसते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को रैंडम वेरिएबल का आइडिया नहीं होता है। अगर कोई बच्चा रैंडम वेरिएबल को समझ जाएगा ना, तो उससे कभी भी जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। इवन आप मानकर चलो कि गेट एग्जामिनेशन में भी आपके 2 नंबर के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको रैंडम वेरिएबल का आइडिया नहीं होता है। तो यूनिट नंबर 3 आपका स्टैटिस्टिक्स है और यूनिट नंबर 4 आपका प्रोबेबिलिटी है, जहां पर आपको अलग अलग टाइप्स के प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बाइनोमियल होगा, आपका पॉइजंस होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 5 में और यूनिट नंबर 6 में। अब यार यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है इसको मैं थोड़ा और फर्दर स्टडी करूंगा। यहां पर क्या है बेटा, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, ठीक है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, तो मैं इसको देखूंगा कि क्या है। फिलहाल मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक्स होगा बेटा वो मैं करवा दूंगा। तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि यूनिट नंबर 2 मतलब सॉरी यूनिट नंबर 1 इज टोटली इजी एंड टोटली थ्योरेटिकल। यूनिट नंबर 2 वही सब है जो आप पढ़कर आ चुके हैं अभी तक 11, 12, 8, 9, 10 में। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 ये आपका मेन पर्पस होगा किसी भी मेरे कोर्स को खरीदने का, किसी भी नहीं, मेरे कोर्स को खरीदने का, कि आप यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 पढ़ सके, ठीक है। तो आप अभी कहां पर हो बेटा, आप हो सिलेबस के वीडियो में, अभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हो। इसके बाद मैंने यूनिट नंबर 2 का मीन का, मीडियन का और मॉड का डेमो लेक्चर में दूंगा। आप मीन मीडियन मॉड मुझसे पढ़कर देख लीजिए। अगर कोई नया बच्चा है तो उसे आफ्टर एक आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, तो वो फिर क्या पूरा कोर्स के लिए जा सकता है। पूरा कोर्स आपको 799 में मिलेगा। और आप परेशान मत होना, अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं अच्छे मन से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बुक्स वगैरह भी हमने अरेंज कर लिए, तो वो कोई इशू की बात नहीं है ना। कुछ चीजें कॉमन है जो मेरे पास ऑलरेडी शूट किया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें नहीं भी है जो मुझे शूट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे एंड एट द एंड आपको कुछ नॉलेज भी रहेगा। हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपलिंग क्या होता है, अच्छी चीजें हैं पढ़ने के लिए, अच्छी चीजें हैं। जब अच्छी चीजें पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग भी क्या होता है बेटा, अच्छा होता है, ठीक है। चलिए तो आप पहले डेमो लेक्चर देखिएगा, मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। आप पहले आराम से डेमो लेक्चर को देखिए। आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपको एसपीपीयू पुणे का सेक्शन है, उस सेक्शन में आपको ये वाला स्टैटिस्टिक्स का कोर्स मिल जाएगा, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ना तो पूरी तरीके से इजी है, ना तो पूरी तरीके से टफ है, लेकिन अगर हम अच्छे से चले तो इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और साथ ही साथ नॉलेज भी होगा। 1, 2 वेरी इजी, 3, 4, 5, 6 अपन को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।